हाँ जी। नारायण। नारायण। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यसेमा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। बहुत अच्छे। हम जो जीव बने बैठे हैं ब्रह्म, पर इस जीव पने का त्याग कैसे हो और हम अपने ब्रह्म स्वरूप को कैसे जाने, इसका उपाय जो है कल उपनिषद के ऋषि ने 8वें मंत्र में दिया था। क्या उपाय था? 3 बातें बताई थी कल। संक्षेप में उसको दोहरा लेते हैं 2 मिनट में। एक था कि नाम रूप का त्याग। हम हैं चेतन और हमने कोई उपाधि धारण कर ली तो उस उपाधि का नाम हो गया और रूप भी हो गया। अनेक उपाधियां हमने धारण की हुई हैं। अपने संबंधों की उपाधियां, अपने व्यवसाय में उपाधियां, घर में उपाधियां, अपनी शिक्षा की उपाधियां इत्यादि। यही तो नाम रूप है। असली चीज तो जिसके ऊपर ये नाम रूप चढ़े हुए हैं वो है। एक तो नाम रूप के त्याग की बात बताई थी और नदी का उदाहरण देकर के कहा था कि नदी के अपने भिन्न भिन्न नाम होते हैं। गंगा, यमुना, गोमती, तुंगभद्रा इत्यादि। समुद्र में मिलने के बाद उनकी कोई नाम रूप नहीं रहता, आकार भी नहीं रहता, व्यापक हो जाता है आकार उनका, व्यापक समुद्र। अभी तो उनकी लंबाई या चौड़ाई जो है वो नापी जा सकती है कि कितने बहाव में, कितने चौड़े बहाव में वो बहती है और कितनी लंबी है। तो सब कुछ खो देती हैं नदियां, अपने सोर्स में चली जाती है जहां से निकली थी। कल बात विस्तार से हो गई थी। इसी तरह से विद्वान अपने नाम रूप को त्याग करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक तो ये नाम रूप के त्याग का उपाय बताया था। इससे हम अपना स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसको जान लेंगे और वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गए, समझ लिए। होना नहीं है, जान ही लेना है बस। दूसरा था कारण दृष्टि, दूसरा उपाय परमात्मा तक पहुंचने का।
कारण को देखिए और अंतिम कारण तक पहुंचिए। जैसे पृथ्वी की ही बात आई, 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी का कारण कौन है? जल, यानी जल से ही पृथ्वी बनी है। इसी को कहते हैं कारण दृष्टि। कि पृथ्वी देखो तो पृथ्वी के आकार को छोड़ करके, नाम को छोड़ करके जल को धारण करो कि हाँ, जल ही है, पृथ्वी भी जल ही है। इसी तरह से जल भी अग्नि ही है, अग्नि भी वायु ही है, और वायु आकाश ही है, और आकाश जो है वो भी परमात्मा की माया ही है, और माया भी परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं, ब्रह्म से अलग नहीं। ये है कारण दृष्टि। तो प्रारंभ में तो हमें इस प्रकार से सोचना पड़ेगा, क्रम से जाना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा जब 2 का पहाड़ा याद करता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से, 2 10 20, इस तरह से है। 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धने 20, ऐसे चलता है। जब उसका अभ्यास हो जाता है तो फिर उससे अगर पूछते हैं, 2 निमा तुरंत बता देता है 18। जब ये अभ्यास कर लेंगे तो हम सीधे परमात्मा में पहुंचेंगे। पृथ्वी को देखेंगे और समझेंगे परमात्मा ही तो उतर के आया है, ये परमात्मा है। किसी भी पदार्थ को देखोगे, 5 भूत से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। तो सारा संसार जो भी कुछ है वो परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा ही इस रूप में दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको अलग समझ। तीसरा उपाय है कि जो दृष्टा है और दृश्य है, ये भी समझ लिया था कि दृश्य, दृष्टा कौन है? जो दृश्य को देखता है वो दृष्टा है। तो ये दोनों भिन्न नहीं है, जो हमारे अंदर है वही बाहर दिखता है। और फिर इस बात का प्रमाण जो है वो उड़िया बाबा जी महाराज ने दिया था कि दृष्टा और दृश्य की संधि, कहाँ मिलते हैं ये दोनों, दृष्टा और दृश्य? संधि उसी को कहते हैं जहां पर ये दोनों मिलते हैं, उससे पहले अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि संधि जो है वो दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान ही संधि है। जब हम दृष्टा के स्वरूप को नहीं जानते, दृष्टा तो कहा ना अभी, वो तो देखने वाला है, देखने वाला है तो अभी ब्रह्म हुआ नहीं है, पर उसका स्वरूप जो है वो तो ब्रह्म है। देखने वाले हमारे यंत्र हैं, पर वो यंत्र भी ब्रह्म, भगवान ने, ब्रह्म ने ही अपनी माया से बनाए हैं। इसलिए उस संधि का हमको
अलग अलग इसीलिए लगती है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, बीच में बांटने वाली कोई चीज है। तो कह रहे नहीं, जो दृष्टा का रूप है वो तो ब्रह्म ही है रूप, उसको हम नहीं जानते, तो इसलिए दोनों हमको अलग अलग मालूम पड़ते। ये तीन बातें, तीन उपाय कल ऋषि ने हमें बताए थे। आज आगे चलते हैं, उसी बात की पुष्टि हो रही है आज भी 426 पृष्ठ पर। आधे से ज्यादा हो चुका है। एक नीचे का पैराग्राफ है, इसमें जो बात बताई गई है उसको पहले संक्षेप में हम समझ लेते हैं। एक होती है उपाधि, और एक जिसके ऊपर ये उपाधि चढ़ी हुई होती है, डाली गई होती है, डाली हुई होती है। जिसके ऊपर ये उपाधि होती है उसको कहते हैं उपहित, और उपाधि जो चढ़ी हुई चीज है उसको उपाधि बोलते हैं। जिस पर चढ़ी हुई है उसको उपहित कहते हैं। तो सब कुछ चेतन के ऊपर ही तो चढ़ा हुआ है, चेतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, केवल ये उपाधियां प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में इन उपाधियों की कोई सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से ही ये प्रतीत हो रही है उपाधियां। चेतन अपना प्रकाश इनसे हटा ले तो कोई उपाधि नहीं रहेगी। अभी हमने चेतन के प्रकाश को इनसे प्रकाश उधारा दिया हुआ है। जब चाहेगा चेतन वापस ले लेगा, ले ही लेता है। अभी हमारी उपाधि, कितनी सारी उपाधियां हमारे पे चिपकी पड़ी हैं, इसलिए कि चेतन ने हमारी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रखे हैं। जब चाहेगा ये अपना प्रकाश खींच लेगा, तो ये सारे यंत्र कार्य नहीं करेंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, 2-4 दिनों में सड़ भी जाएंगे। यहाँ शब्दावली क्या दी है? अंतःकरण उपहित चैतन्य, अंतःकरण उपहित चैतन्य, यानी चेतन के ऊपर ये उपाधि चढ़ी हुई है। चेतन को कहा है उपहित, और उपाधि क्या हो गई? अंतःकरण की उपाधि। तो जी उपाधि चढ़ने के बाद तो उसको अध्यारोप हो गया ना, जो चीज नजर आ रही है वो अध्यारोपित है। हाँ ठीक है, उसी को जीव कहने लगे। अब जो चैतन्य है उसी के ऊपर जब अंतःकरण को उसने मैं मान लिया, अपने सिर पर चढ़ा लिया, तो जीव कहलाने लगा। नहीं तो जीव का स्वरूप ही ब्रह्म ही है। एक बात तो ये बताई, जीव की जीव की वास्तविकता क्या है? कि वो ब्रह्म ही है। कैसे है? कि ब्रह्म ने ही जब अंतःकरण को अपना मान लिया, चेतन ने जब अंतःकरण को अपना मान लिया, तो वही जीव कहलाने लगा। ये जीव की परिभाषा हो गई। दूसरा जो है वो ईश्वर की भी बात समझ लो। जीव और ईश्वर ने एक होना है, एक होकर के ब्रह्म में मिलना है। ये सारा संसार रहेगा ही नहीं।
सारा संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। तो इस संसार को भी तो लीन करना है ना हमने हमने हमें। अगर मान लीजिए कि हम केवल अपने स्वरूप को जान लेते हैं, साक्षी तक पहुंच जाते हैं, अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, अपनी आत्मा को हम इस अंतःकरण से, शरीर से अलग कर लेते हैं, तो काम अधूरा रहा, क्योंकि ये संसार तो बना रहा। और जिसने ये संसार बनाया है वो ईश्वर है। हमने तो बनाया नहीं, वो तो बना रहा, द्वैत तो रहा। तो ब्रह्म में तो द्वैत है नहीं, ब्रह्म तो अद्वैत है, अद्वितीय है, व्यापक है। तो इस संसार को भी देखना है, इसको भी लीन करना है, जिसने बनाया है उसमें लीन करना है, ईश्वर में। और ईश्वर का भी स्वरूप वही निकलेगा जो जीव का निकलेगा। दोनों का स्वरूप एक ही होगा तो सब ब्रह्म ही हो जाएंगे। तो वो भी चैतन्य है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो भी तो चैतन्य है। और उसकी उपाधि कौन सी है? माया। माया की उपाधि, मायोपाधिक। ये जो यहाँ अंतःकरण उपहित लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। अंतःकरण उपाधिक होना चाहिए। अंतःकरण उपाधिक। या तो इसको बोलो ही इस तरह से कि अंतःकरण उपाहित, मगर यहाँ तो उपहित पढ़ा जाता है। या तो पै के आगे एक डंडा लगा दो तो क्या हो गया? अंतःकरण उपाधिक। ऊपर फिर दै भी लगाना पड़ेगा, है हित की जगह। तो इसको काट करके आप ऐसे कर सकते हो, अंतःकरण औपाधिक। अंतःकरण औपाधिक। पै और ही और तय को काट करके वो तो बन ही गया। ये अंतःकरण के ऊपर जो ओ लगा हुआ है, ये तो मात्रा जो लगी हुई है अंतःकरण, ओ बन गया इसका। तो पाधिक, पाधिक और लिख लो इसमें आगे किसी के साथ जोड़ करके। यानी अंतःकरण की उपाधि चेतन के ऊपर जब आ जाती है तो उसी को जीव कहते हैं। और माया की उपाधि जब चेतन के ऊपर, यानी चेतन के ऊपर पड़ती है, तो उसको ईश्वर कहने लगते हैं। स्वरूप दोनों का एक ही है। चेतन ही वही दृश्य के रूप में भास रहा है। वही का मतलब यहाँ चेतन लगाओ, लिख लिया करो इस तरह से, तीर का निशान लगा करके चेतन। सामने पुस्तक होने का यही तो लाभ है। चेतन, वही का मतलब चेतन। चेतन ही दृश्य के रूप में भास रहा है। और चेतन ही दृष्टा के रूप में भास रहा है। ये लिखा नहीं है पर इसका तात्पर्य यही है। तो इस चेतन के अतिरिक्त न व्यष्टि है न समष्टि है। व्यष्टि तो हो गए हम जीव, समष्टि कौन हो गया? ईश्वर, जो सारे जीवों का मालिक है, सारे प्राणियों का मालिक है, उसको कहते हैं ईश्वर। उसी को समष्टि पे कहते हैं।
ईश्वर भी समष्टि रूप होता है, स्वरूप नहीं कह रहे, समष्टि रूप। सबको मिला करके समष्टि बनती है, और वो समष्टि जो है वो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर की समष्टि है। समष्टि के अंदर जीव भी तो आ गया ना, जीव कोई अलग थोड़ी छूट गया। पेड़ के अंदर जब पेड़ आ गया तो उसके पत्ते भी आ गए, तो उसी को तो पेड़ कहेंगे, नहीं तो ठूंठ कहेंगे। तो उसमें जो एक एक पत्ता है वो भी तो पेड़ ही है, पेड़ के अंदर ही तो आ गया वो, पेड़ से अलग थोड़ा ही है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि न व्यष्टि है न समष्टि है। यहाँ तो ये कह दिया, पहले तो समष्टि को ही समझ लेना चाहिए कि व्यष्टि के अतिरिक्त, समष्टि के अतिरिक्त व्यष्टि है ही नहीं। ये तो ईश्वर तक ही पहुंचे, पहले जीव से ईश्वर तक पहुंच गए, जान लिया पहुंचना क्या है, बने थोड़े यहाँ ईश्वर। जान लिया कि वो माया की उपाधि लेकर के ईश्वर कहलाता है, उसी ने ये सारा संसार बनाया, वही पालन कर रहा है और उसी में लीन हो जाएगा। फिर आगे जो चलती है बात कि समष्टि भी है नहीं, व्यष्टि समष्टि कोई नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, कोई व्यष्टि समष्टि नहीं है। न कार्य है न कारण है, अभी तो बात आई थी ना कि कारण दृष्टि रखो वहां पहुंचने के लिए। तो कारण तो सबका ईश्वर है, ब्रह्म कारण नहीं है। कारण उसी को कहते हैं जिससे कोई कार्य निकले, तो संसार ईश्वर से निकलता है, इसीलिए ईश्वर को कारण कहते हैं। और ब्रह्म में कोई ना कारण है ना कार्य है, ईश्वर में तो कार्य भी है कारण भी है। ये दो बातें कही है, ना व्यष्टि ना समष्टि। व्यष्टि समष्टि भी नहीं है, ये व्यष्टि समष्टि भी भ्रम है हमारा कि मैं हूं और ईश्वर है, दिख रहा है, यही तो बात है ना, और क्या है। और दृष्टा का स्वरूप जो है वो तो परमात्मा ही है, चेतन ही है, चेतन से अतिरिक्त कुछ नहीं, चेतन तो सब में एक ही है। एक ही चेतन ने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, एक ही मिट्टी ने घड़े का रूप धारण किया, एक ही मिट्टी ने सुराही का रूप धारण किया, एक ही मिट्टी ने अलग अलग खिलौनों का रूप धारण किया। दीपावली पर खिलौने बनाए जाते हैं चीनी के, शहरों में धीरे धीरे रिवाज कम हो रहा है, पहले तो बहुत था सब जगह ही। तो खील और खिलौने, खील खिलौने यही कहते थे, मिठाई का तो अब चलन चला है। पहले यही पूछती थी औरतें, ये ले आई तुम खील खिलौने ले आई दिवाली के? तो कोई कह देती हाँ ले आई, कोई कहती नहीं लाई। तो जो ले आती थी तो घर में रख देती थी। तो बच्चे कहते थे माँ खेल लें, एक तो हाथी है एक घोड़ा है, खेल लें। माँ कहती कोई हर्जा नहीं, खेल लो। दिवाली पूजन के बाद तुमने ही तो खाने हैं। खेलते हैं और खेल खेल में घोड़े की टांग टूट जाती है, रोने लगता है। वो कहता है इसने मेरी टांग तोड़ दी, हाथी ने। माँ समझाती है, नहीं समझता, क्योंकि अबोध है, बालक है,
बड़ा आदमी तो समझता है कि चीनी के बने हुए हैं सब, देर सवेर से इनको सबको तोड़ करके खाना है, दूध में मिलाना है चीनी की जगह। चीनी तो है सब, चीनी से अतिरिक्त ना घोड़ा है और ना हाथी है। इसी तरह से हम भी अबोध हैं। जब तक हमको अपने चेतन का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम सबको अलग अलग समझते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद जो चेतन तत्व है वो तो सब एक ही है। उसी में तो ये बन रहे हैं आकार, और उसी में नाम रखे जा रहे हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, इस तरह से बने जा रहे हैं नाम और रूप। जैसा जैसा रूप है उसका अलग अलग नाम रख लेते हैं रूप के अनुसार। तो कह रहे हैं ना व्यष्टि है, ना समष्टि है, ना कार्य है, ना कारण है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो कारण से भी परे है। कारण उसी को कहेंगे जिससे कोई चीज निकली हो, निकली तो ईश्वर से है। उसने जब माया का रूप धारण किया तब निकली है, नहीं तो वो तो ब्रह्म तो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो कारण भी नहीं है। इसी तरह से जो नदियां हैं उन्होंने अपने अपने नाम को और रूप को त्याग दिया, समुद्र में लीन हो जाती हैं। तो वहां अपने नाम रूप को बनाए नहीं रखना होता, नहीं बना के रख सकते। वो चेतन में पहुंच गए तो कैसे बना करके रखेंगे। और जिन्होंने अपने नाम रूप को बनाए रखना है कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं, मैं तो भारतवर्ष का हित चिंतक हूं, अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं भारतवर्ष के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर मैं मर मिट सकता हूं। अभिमान हो गया ना, यही तो है, यही तो उपाधि है, नाम रूपी तो उपाधि है। उनको समुद्र की ओर नहीं जाना चाहिए, यानी उनको ब्रह्म के ज्ञान की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो तो संसार में ही रमण करना चाहिए उनको, क्योंकि संसार से ही अच्छा लगता है उनको। संसार ही अच्छा लगता है तो संसार में ही रमण करो, उसी में आनंद लो। पर अबोध है, हम ये सोचते हैं कि ये थोड़ा बहुत तो आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है इसके अंदर, ये ना छूट जाएगा, उधर जाएंगे तो ब्रह्म में। ये नहीं पता कि वो तो स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप ही आनंद वाला है। स्वरूप ही आनंद वाला है। ये तो कुछ देर के लिए होता है, तात्कालिक सुख होता है, थोड़ी देर के लिए, उसी समय सुख होता है। और वो तो हर समय सुख आनंद के समुद्र में हिलोरे लेते। जब अपने अहंकार को त्याग दिया कि मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, मैं ब्राह्मण, मैं ये है, सारे ये अहंकार नाम रूप है। जैसे खगोत कहा, खगोत माने जुगनू, सूर्य के प्रकाश में अपनी चिन्ह, सूर्य के प्रकाश में जब दिन होता है तो जुगनू जो है उड़ते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि जुगनू है कि नहीं है। जब अंधेरा हो जाता है रात में, तो वो उनके उड़ने से ही, इधर से उधर जाने से ही उनमें चमक आती है। एक कुछ ऐसा अंग उनका अलग, ऊपर से पंख या कुछ ऐसा है जो हट जाता है, जिससे चमक मालूम पड़ती है एक क्षण के लिए।
तो कह रहे हैं ना, जैसे जुगनू दिन में भी तो उड़ करके इधर उधर जाता है, तो वो उसका प्रकाश तो मालूम नहीं पड़ता, तो कहाँ हो गया उसका प्रकाश? सूर्य में ही लीन हो गया। सूर्य से अतिरिक्त नहीं है वो। इसी तरह से चिनगारी, अग्नि हमने जलाई, कोई लकड़ी जल रही है, उसमें से चटक जैसी कोई आवाज होती है और चिनगारी ऊपर जाती है, वो भी अग्नि में ही तो लीन हो जाती है। वैसे ही ज्ञानी सर्वथा ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर लेता है, एक हो जाता है, लीन हो जाता है उसमें। उसका अपना कोई नाम रूप नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता। अहंकार निवृत्त होने पर ही वो अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में जा पाता है। तो ये नाम रूप से मुक्ति कहो या अहंकार से मुक्ति कहो या उपाधि से मुक्ति कहो, एक ही बात है। नाम रूप भी उपाधि है और अहंकार भी उपाधि है, उसको मैं मानना, अहंकार, अभिमान, वो भी उपाधि ही तो है, नाम रूप ही तो है। अपने नाम रूप को ही अहंकार कर रहा है वो, कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तो ज्ञानी जो है वो जब ये नाम रूप अहंकार त्याग देता है तो वो ब्रह्म ही है, अलगाव कुछ नहीं है उसका। आगे बता रहे हैं महाराज जी, अखंडानंद जी अपने अनुभव बता रहे हैं कि प्रयाग, तो यूपी के अंदर जहाँ कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग, प्रयागराज बोलते हैं उसको, उसका महात्म्य, महिमा 100 अध्यायों के अंदर उसकी महिमा गाई गई है। शताध्यायी प्रयाग महात्म्य, 100 अध्यायों के अंदर प्रयाग की महिमा गाई गई है। पुस्तक है ये, प्रयाग महात्म्य। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं झूसी के अखंड संकीर्तन के पश्चात, झूसी में अखंड संकीर्तन हो रहा था, कि कीर्तन कभी छूटता नहीं था, 24 घंटे होता ही रहता था लगातार, तो वहां अटेंड करके आए थे। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी उनके साथ थे। वो प्रयाग की परिक्रमा कर रहे थे, दोनों परिक्रमा करते हैं लोग, जो भी पवित्र स्थल होता है उसकी परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में भी परिक्रमा करते हैं, नर्मदा नदी की भी परिक्रमा करते हैं। तो साथ साथ ये परिक्रमा करते हुए ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। वो हमारे चाचा जी जो रोहतक में थे, पिताजी के परम मित्र थे, वैद्य जी, बनमाली दत्त वैद्य। एक बार वो मेरे पास आए तो वो तो काफी, उस समय में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जिंदा थे। तो वो कहने लगे कि मैं एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है, जाइए। जब वहां पर आए थे वृंदावन में, तो ये दोनों परिक्रमा कर रहे थे, तो साथ साथ पढ़ते चले जाते थे उसको, कि चल भी रहे, परिक्रमा हो रही है, पढ़ भी रहे हैं, मल्टीटास्किंग। उसमें कथा थी, एक क्या कथा थी उसी को बता रहे हैं कि यमुना जी की धारा पहले बहती थी। यमुना की धारा पहले बहती थी, गंगा नहीं आई थी उस समय। गंगा जी तो बाद में आई है, पहाड़ों से, शिव जी की जटाओं से निकलकर। दोनों हिमालय की पुत्रियां हैं, निकलती हिमालय से ही है। और ये पुराणों में कथा है कि पहले
यमुना जी आई थी, इसलिए वो बड़ी हो गई ना। जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है, बाद वाला जो है छोटा होता है। दोनों हिमालय की पुत्रियां, हिमालय से ही निकली हैं, बर्फ पिघल करके या बरसात से। छोटी बहन को आते देखकर, यमुना जी बड़ी हैं, तो जब वो गंगा जी आई शिव जी की जटाओं से निकल करके, तो स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। देखो हमारी नदियां भी चेतन मानते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक बोलिए साथ में, केवल सनातन धर्म नहीं, वैदिक जो वेद को मानता है। वेद के अंदर ये जितने भी ग्रंथ हैं सारे वैदिक ग्रंथ हैं। वेद के अनुसार इसमें सब कुछ लिखा गया है। जो पुराण है ये भी सारे वेद की ही बात को सरल कथाओं के माध्यम से समझाते हैं। इसलिए प्रारंभिक रूप से तो लोगों को कह दिया जाता है, क्योंकि पहली पहली बार सत्संग में आता है तो कह देते हैं कि कौन सा ही तुमको इष्ट है। वो कहे जी शिव जी इष्ट है, मेरे को तो शिव जी से प्रेम है। तो वैश्य शिव पुराण पढ़ो, ऐसे पुराणों को बता देते। तो कथाओं से उनका जो मॉरल है, उनका क्या शिक्षा मिलती है, वो भी दिया होता है। पर सभी लोग नहीं निकाल पाते, उससे वो केवल कथा को पढ़ लेते हैं, कथा को याद कर लेते हैं, और फिर अपने आप को विद्वान समझते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ी स्वागत करने के लिए। भाई मेरी बहन आई है, छोटी छोटी है। किंतु गंगा ने मुख फेर लिया। देखो चेतन जैसे करता है ना, चेतन जिस तरह से एक्टिंग करता है उसी तरह से ये भी एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि चेतन है ये भी। ये देखकर यमुना जी बोली, तुम मुझसे रूठ कर अलग क्यों जा आ रही हो, क्यों रूठ रही हो। गंगा ने कहा तुम बड़ी हो, इसलिए यदि मैं तुम में मिलूं तो न मेरा नाम रहेगा न रूप रहेगा, तेरी महिमा गाई जाएगी, तेरे में मिल गई तो मैं। तो गंगा जी को बात ठीक लगी। यमुना जी ने कहा बस इतनी बात, और कुछ नहीं है। मतलब प्रश्नवाचक कहा भाई इतनी सी बात है, इतनी सी बात से रूठ गई। अरे इतनी सी बात से क्या रूठती है, मैं छोटी बहन के लिए तुमको बताती हूँ। देखो मैं तो श्री कृष्ण पत्नी हूँ, मैं तो यमुना जी जो है ना वो ये वृंदावन में ही बहती रहेगी। और तुम जाओगी समुद्र में, तुम तो समुद्र की पत्नी बनोगी। मुझे समुद्र की पत्नी नहीं बनना है, मुझे तो श्री कृष्ण की पत्नी बनना है। उसी के तट पर तो भगवान जाया करते थे कृष्ण, बांसुरी बजाते थे, वहाँ अनेक प्रकार की कुलेलें करते थे, खेलते थे अपने ग्वाल बालों के साथ। बहुत कथाएं हैं इसकी। अब यहाँ से आगे बोले मैं तो यहाँ पत्नी बन जाऊंगी, मैं तो आगे जाऊंगी नहीं, जहाँ पति रहेगा वहीं रहूंगी। यहाँ से आगे तुम्हारा ही नाम रहेगा कि गंगा है। अब उससे आगे तो गंगा का ही नाम रहता है, यमुना नहीं मालूम पड़ती। मैंने अपना नाम रूप तुम्हें भेंट में दे दिया। ये नाम रूप की बात को किस तरह से कथा के माध्यम से हमारे भेजे में घुसा रहे हैं कि नाम रूप तो मैंने तुम्हें भेंट में दे दिया, अब तुम्हारा ही नाम रहेगा, तुम्हारा ही रूप रहेगा आगे आगे। ये सारी गंगा ही गंगा है, इतनी लंबी। और समुद्र में तो गिरोगी ही, पर उसी की पत्नी बनोगी। मुझे तो भगवान कृष्ण की पत्नी बनना है। जब मिलना होता है तब नाम रूप रख कर नहीं मिलना होता। जब आपस में कोई जप्फी पाते हैं ना,
तो ये नहीं देखा जाता कि ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है? आजकल के मनुष्य तो स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ देख करके भी जफ्फी पाते हैं। और वास्तव में जब मिलते हैं तो दोनों एकता के लिए मिलते हैं कि तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। नाम रूप रख करके नहीं मिलना होता, मिले तो एक हो जाते हैं ना, फिर नाम रूप कैसे रहेगा उनका? मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूं, इस प्रकार कोई ब्रह्म को नहीं जानता। मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूं, इसका मतलब है कि मैं जानने वाला हूं और ब्रह्म जाना जाने वाला है। ये हो गया ना, एकता तो नहीं हुई ना। तो कभी भी ये नहीं कह सकता जो ब्रह्म स्वरूप हो गया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। जान लिया तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म अलग है, तू अलग है? नहीं, ब्रह्म ही हूं। या तो ये वही कहेगा कि मुझे भ्रम था कि ब्रह्म मेरे से अलग है, वो भ्रम मिट गया बस। या तो इस तरह से बोलो। तो मैं तो कई महात्माओं से यही पूछता था कि क्या आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? तो महात्मा अगर ये कहे कि हाँ ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब है कि वो एक एक किसी का ज्ञान हुआ और एक तुमने ज्ञान किया। तो नहीं बोलते थे, अन्य तरीके से बोलते थे। महाराज अखंडानंद के ही शिष्य थे, उन्हीं की परंपरा में थे, हरिद्वार के अंदर उनको ही एक आश्रम मिल गया था, वहां फिर माँ का प्रवचन हुआ था। वहां हम लोग रुके थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया एकांत में। जी मैं एकांत में बहुत सारी बातें पूछता था, मैं प्रश्न करता था, उत्तर देते थे, बहुत बढ़िया उत्तर देते थे। फिर मैं ये भी पूछ लेता था, महाराज जी आपसे मेरी आत्मीयता है? आत्म रूप है आप मेरे, आत्मा सबसे प्रिय होती है, आप सबसे प्रिय है, आप ये बताओ आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, भ्रम की निवृत्ति हो गई। अच्छा, कई ऐसे बोल देते थे कि उपनिषद में कहा है कि जिसने जो ये कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और जो ये कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको तो हुआ ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान। तो ये उपनिषद कहता है, एक उपनिषद है। तो उसका हवाला दे करके ऐसे टाल देते थे। तो माँ को भी इसी तरह से एक बार पर किसी ने आपको ये बताया कभी कि मेरे को हो गया या नहीं हुआ, ऐसे किसी? ऐसे किसी ने नहीं बोला। ऐसे बोलते तो फिर वो उस वक्त कौन विश्वास करता है इस बात का? कोई ये कह दे मुझे ये हो गया, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और नहीं हो गया तो फिर तो है ही है, ये कोई और जरूरी है? एक जगह और मैंने पढ़ा जी कि तत्वज्ञ सभी को तत्व दृष्टि से देखता है। हाँ जी। तो हम तो तत्वज्ञ थे नहीं ना जी, इसीलिए पूछते थे कि भाई आपको ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। माँ से भी एक बार पूछा इसी तरह से, माँ ने भी इधर उधर का ही बोल दिया। तो अब ये शास्त्र वगैरह में जैसे लिखा हुआ होता है कि ये भ्रम की निवृत्ति हो गई, तो ये भी उचित आंसर है, गलत आंसर नहीं है। भ्रम ही तो है हमको। पर उस क्योंकि समय, अगर अगर उस हाँ समय जी, आपको ये कोई कह भी देता कि मेरे को हो गया है, तो आपको ये पता था कि ये गलत आंसर है? अगर कोई कह दे मेरे को हो गया या नहीं हुआ? अब विश्वास ही नहीं करते। वैसे ही नहीं विश्वास करता आदमी जल्दी से। कोई कह देता मुझे हो गया ब्रह्म ज्ञान, हम तो फिर उसको यूं देखते कि इसका व्यवहार कैसा है, ये कितना राग द्वेष करता है। हाँ जी। उसको कह दो, हम तो सोचते नहीं हुआ ही नहीं है, झूठ बोल दिया। अब पर अब कोई कह नहीं सकता। किसी और को पता लग जाएगा कि इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, या मतलब ब्रह्म स्वरूप हो गया है, तो किसी और को पता नहीं, लग सकता है? नहीं पता लगता, नहीं पता लगता, क्योंकि ये
विषय स्वयं संवेद्य है, खुद को ही पता रहता है। तो मैंने एक बार यही बात फिर स्वामी स्वयं प्रकाश जी से पूछी। मैं कहा जी आप कहते हो स्वयं संवेद्य है ज्ञान, अपने आप को ही पता लगता है, तो अज्ञानी भी कह देगा फिर स्वयं संवेद्य है जी, इसको क्या बताएं, तो अपने आप ही हमें ही पता है और किसी को पता नहीं होता, अज्ञानी भी कह देगा। हंसने लगे। फिर वो कहने लगे कि उनका जो आचरण है, उनके मुख से जो शास्त्र निकलता है वो कितना प्रामाणिक है, वेद के उपनिषद के अनुकूल है या नहीं है। और फिर ये भी देखने में आया कि व्यवहार कुछ भी हो, ज्ञानी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये भी बाद में अनुभव आया। फिर महाराज जी महेशानंद जी के आश्रम में मैं कई कई दिनों ठहरता था, 15-15 दिनों, पत्नी सहित भी, अकेले भी कभी कभी। तो मैं क्या बता रहा था कि वहां ठहरता था तो हाँ, कोठारी जो था ना वो भंडारा देने के लिए लोगों को तांता लगा रहता था, अपनी डायरी लेके आता था भंडारी, और फिर वो जो कहता था जी मुझे भंडारा देना है, तो बता देते थे कि इस डेट को खाली है भैया, करना है तो कर लो। तो मान जाता था कि हाँ ठीक है, इस डेट को कर लो, मैंने भंडारा करना है, उसी डेट को आ जाऊंगा मैं, महात्मा सारे बुला लेना, ये है वो है। तो महाराज जी के पास आता था कोठारी, वो व्यक्ति भी आता था जिसने भंडारा देना है किसी फला तारीख को। वो कहते थे महाराज जी इन्होंने भंडारा देना है, क्या कुछ बनना चाहिए? तो महाराज जी पूछते थे उससे, बोल भाई क्या चीज बननी है? बोले जी आपको जो पसंद नहीं, तुम बता, एक मीठा तो बता कम से कम। तो मीठा बता देता था वो। तो कई बार महाराज जी कहते थे कि भाई ये मीठा तो इतना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है क्या? वो कह देता हाँ ये ठीक है। फिर वो दाल सब्जियों की बात आती थी तो वो बोल देता था, वो तो अपनी समझ से बोलता था ना, महाराज जी को तो सारी समझ थी किसके साथ किसका मेल है। तो वो बता देता था जी ठीक है इसको कर लो, ये दाल बनेगी इसके साथ ये बनेगा। तो कहते भाई इसका तो मेल नहीं, ये बन जाए तो बोला हाँ ये बन जाए जिसका। तो ये रोज का ही नियम था तकरीबन, मैं देखता था। और मेरे दिल में कभी अश्रद्धा नहीं हुई इस बात की, क्योंकि व्यवहार तो जो सामान्य है व्यक्ति है उस जैसा ही तो व्यवहार है। हम्म? अरे भंडारों का मेनू बना रहे हैं महाराज जी, रोज बताए जा रहे हैं ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। और भी बहुत सी बातें होती थी, मैं सुनता था, और मैंने कभी भी इस बात का गौर ही नहीं किया कि भाई ये, मैं तो उनके मुख से जो निकलता था, शास्त्र निकलता था, युक्ति युक्त समझाते थे युक्ति से, तो मन में बैठ गया था। तो माँ के परिकर के ये एक ब्रह्मचारी, राजेश ब्रह्मचारी नाम था उनका, अब तो 10-15 साल से वो संन्यास लिए हुए हैं, अच्छे महात्मा बन गए हैं। उनके साथ नेपाल में जाने का मन बना, तो नेपाल के महात्मा से चिट्ठी पत्री से स्वीकृति ले ली कि हम पंचदशी पढ़ेंगे आपसे 15 दिन के लिए। बोले ठीक आ जाओ। छोटे भाई को भी साथ ले लिया, राजेंद्र को। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ उनसे चर्चा हुई ब्रह्मचारी से, एक ही कमरे में रुके तीनों, अलग अलग बेड। तो स्वतंत्रता थी, चर्चा करते थे। तो महाराज जी के बारे में चर्चा मैंने की कि ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ही है, और मेनू भी बनाते हैं,
बस उन्होंने क्या कहा, रे जो मीनू बनाता है वो कोई ब्रह्म स्वरूप हुआ क्या, वो कोई महात्मा हुआ क्या, ऐसा उन्होंने बोला। काफी प्रवचन वो सुन चुका था, पर वो यही धारणा उसके मन में थी कि भाई ये संसार का काम क्यों करेंगे। पर शास्त्र ने कोई बंदिश तो लगाई नहीं है कि संसार का काम ना करे। अपना काम हो गया तो फिर संसार का काम करो, क्या दिक्कत है? हो गया तो उन लोगों के लिए बंदिश है जिनका अपना काम तो हुआ नहीं, पर अभी से ज्ञान देने में लग गए। इसी बात पे एक दृष्टांत और याद आ रहा है जी, आपके बताए हुई है। हाँ जी। हेलो, आप ही या हाँ तो बोलिए। बताया तो ठीक है जी। वो ऋषिकेश में जो महात्मा क्या बना रहा था जी, आप तो पहचान गए थे उसको। हाँ ऋषिकेश में है। हाँ। ऐसा मत कहो कि आपको पहचान नहीं थी। आपने तो कहा था देखो ब्रह्म क्या बना रहा है। ओ हाँ, वो वो दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज दंड में रहते थे, मतलब एक लंगोट ही पहनते थे जब बाहर जाते थे आश्रमों में प्रवचन करने के लिए। हम जिस आश्रम में ठहरे थे उसमें भी प्रवचन करते थे, मगर अपनी 2 नंबर कुटिया थी ऋषिकेश में, उसमें वो हम शाम को फिर उनके पास दर्शन करने, उनका प्रवचन सुनने जाते थे। तो एक दिन देखा मैंने राजेंद्र में कि वो टट्टी बना रहे हैं अपनी बाहर। अब एक तसला उठा के दे रहा है और वो जो है उसमें मिट्टी घोल घाल के दे रहा है, और वो उसको ईंटों से चिपका रहे हैं और अंदर खड़े हुए हैं। तो राजेंद्र बोला, देखो रे ब्रह्म जो है वो टट्टी बना रहा है। उसको किस तरह से याद आई कि गांव के अंदर मिलिट्री में लोग चले जाते हैं, 1 महीने के बाद आते हैं तो किसी की माता ही होती है वहां पर, और कोई नहीं होता, लड़का भी उनका और कोई नहीं है, अकेली माता होती है, तो सारे पशु वशु रखे होते हैं। तो वो 1 महीने के लिए आता है तो सोचता है 1 महीना तो माँ को कम से कम विश्राम दे दूं। तो वो गोबर उठा करके सिर पर रख करके बाहर ले जाकर जाते थे, वो बने हुए थे बाड़े से, वहां जाकर के वो पाथते थे उपले, मोटे मोटे। तो औरतें जो आपस में जाती थी ना, उनको जब देखती थी तो कहती, देखो रे मिलिट्री गोबर पाथा है। तो वही बात है, याद आ गई उनको। राजेंद्र को कहने लगे, अरे देखो ब्रह्म जो है वो टट्टी बना रहा है। और हमारी इससे श्रद्धा कम। एक और दृष्टांत साथ ही और है जी। वो जो महात्मा के पीछे पीछे गए थे आप, तो कह जी आपको कुछ देना है। पीछे पीछे गया था, कहाँ की बात है? वही ऋषिकेश में महात्मा के प्रवचन के हाँ बाद महात्मा हाँ, चला गया जी। यही दंडी स्वामी तो थे। आखिरी दिन जब हम आने लगे, रात की ट्रेन थी, तो सुबह का प्रवचन सुन करके वो आते थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे दोनों। बोले क्या बात है, क्यों आ रहे पीछे पीछे? शाम को आना वहां कुटिया पे, मगर जी कुछ देना है। दे दो, क्या देना है, दो। तो ऐसे हाथ कर दिया उन्होंने, तो हमने पैसे निकाल के दे दिए। बाजार में था, बाजार में, थोड़े बाजार में से निकल रहे थे वो, कोई संकोच नहीं। ठीक है, उनको थोड़ी ख्याल रहता है इस बात का, देते देने दे दो, अभी दे दो, हाँ? शाम को क्या आना। तो ऐसे तो हमारे दिल में कभी ये नहीं आया कि इन महात्मा जी को देखो पैसे मांगे जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने हमको मना कर दिया कि, हाँ, एक महात्मा इसी तरह से आते थे दिल्ली में, अब कथा हो जाएगी तो एक बार टाइम पूरा हो जाएगा। नीमड़ी में आते थे वो, विशुद्धानंद, बहुत प्रवचन सुनता था उनका। लोगों से मिन्नत करके उनके कैसेट बांधता था, उनके घर घर जा करके कई चक्कर लगा करके सुनता था। और वो जब स्वयं होते थे तो निकट था, टीम निबड़ी श्रीनगर के, सुनता था। और भी जहां भी जाते थे उनके साथ जाता था, सुनता था। तो एक बार मेरे मन में हुआ कि इनसे मैं प्रश्न पूछूं। जहाँ निबड़ी में ठहरे हुए थे उनके मालिक से, उनसे पूछा, मैं टाइम ले लो भाई। तो उन्होंने दिया टाइम 6:30 बजे का शाम का।
क्लिनिक मेरी होती थी, तो मैं जाकर के वहां 6 बजे ही बैठ गया। तो महात्मा के सामने और लोग आए हुए थे, पैसे वैसे दे रहे थे, दे दिए थे, वो चले गए सब, मैं तो बैठा था। मैंने तो पूछना था प्रश्न, तो वो अपने उसमें से निकाल करके जहां सामने रखे हुए थे, तो उनको गिन रहे थे। कोई आपत्ति नहीं मुझे। मैंने फिर प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछते हो, सत्संग में नहीं थे क्या? मैंने कहा जी सत्संग में तो था, पर मैं, कोई प्रश्न वश्न नहीं है। और मुझे टाइम मिला, वो मतलब 7 बजे ये बात हुई उनसे, तो 6 बजे मैं क्लिनिक पे पहुंच जाता। 1 घंटा भर मैंने वहां अपना नुकसान करा, टाइम पहले लिया उनसे, जो जिनके यहाँ रुके हुए थे, फिर ये मिला। मैं फिर नहीं गया उनके पास, फिर अवसर भी नहीं मिला, कुछ गया भी नहीं। फिर यही सोचता भी ठीक है, प्रश्न ये हल कर देते हैं, तो मैं इसी में चिंतन करके सोच लूं कि भाई कोई प्रश्न ना उठ पाए तो इसका चिंतन करूं, तो चिंतन करने से प्रश्न अपने आप ही हल हो जाता है। पर मौका मिला नहीं, फिर वो वहीं जाकर के करने लगे अपने। ऋषिकेश में उन्होंने एक बड़ा 5 स्टार होटल जैसा आश्रम बनवाया श्रद्धालुओं ने। तो जी क्या है ना, जो परम्परा पुरुष है ना जी, उसको तो कुछ चाहिए नहीं है, पर उसके पीछे माया जो है ना फिरती रहती है। हाँ बड़े बड़े जो भी हैं वो उस पीछे पीछे फिरते हैं जी, ले ले हमसे किसी तरह से चला जाए। तो ऐसी दृष्टांत हाँ। है, अखंडानंद जी बॉम्बे में जैसे जाते थे अपने प्रेमपुरी आश्रम में जहाँ रहते थे, तो वहाँ उनके यहाँ भी लिस्ट बनती थी, भक्तों के यहाँ से सामान आता था, और लिस्ट में वो पढ़ के सुनाते थे जी, ये सामान आया है, ये इन भक्त के यहाँ से आया है। वो कह रहे हैं भाई भक्त के हिसाब से यहाँ से नहीं आया, हमारे यहाँ सीधा ईश्वर के यहाँ से आता है। हम्म। ये लोग तो निमित्त मात्र बनते होंगे, उनका भाव ये था कि हमारे यहाँ जो भी कुछ आता है सब ईश्वर के यहाँ से आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 2 पंक्तियां करके हम इसमें पूर्ण विराम लेते हैं। अगली 2 पंक्तियां हैं, ब्रह्म का ज्ञान किसी के अहंकार का आभूषण नहीं बनता, कि अहंकार भी रखे रखो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म हो जाए, नहीं होता। ब्रह्म वेता अपना नाम रूप खो देता है, नाम भी खो देता है, रूप भी खो देता है, तो फिर अहंकार कहाँ रखेगा वो? ये सारे उपाधि तो हैं, नाम रूप। ये अहंकार भी तो उपाधि है, अहंकार खो करके ब्रह्म होता है वो। ब्रह्म का ज्ञान होता है, कहते तो यहाँ कह देते हैं, यहाँ ब्रह्म का ज्ञान समझाने के लिए, वास्तव में तो फिर ब्रह्म ही होता है। यहाँ पर विश्राम लेते हैं। 427 पृष्ठ पर एक पंक्ति नीचे की छोड़ करके और बाकी पे निशान लगा लो ऊपर। आज है कितना हुआ? 4/8/25। हाँ जी, 4 सितंबर। हाँ जी, कल तो टीचर्स डे होगा भैया, 5 सितंबर। मौज रहेगी टीचर्स की, बच्चे पढ़ाएंगे, टीचर बैठे देखेंगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण एक नारायण नारायण। एक बात आपसे पूछनी थी। महाराज जी अखंडानंद जी का ने भागवत के एकादश स्कंद के ऊपर 30 प्रवचन किए हैं, और वो यूट्यूब पर है। तो वो यूट्यूब वाले जो हैं, वो पेपर के ऊपर लाए जा सकते हैं क्या, कागज के ऊपर प्रिंट आउट हो सकता है क्या उनका? ये आप लोगों से पूछना है।
नहीं हो सकता। अच्छा, सुना तो जा सकता है, ठीक है, ये सुन तो रहा हूं मैं। पर वो मैं यही सोच रहा था कि अगर इसकी पुस्तक 31 प्रवचनों वाली, बहुत किए उन्होंने कई, इसी 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 भागवत पर, एकादश स्कंद के ऊपर यूट्यूब में मैंने देखा उनके जो प्रवचन है, उनको वो करके, अब क्या कहते हैं उसको, अजी, तो वो देखा मैंने तो 4-5 तरह के उनके हैं। कोई जो है वो छः छः 6 प्रवचनों में है, कोई 41 प्रवचनों में है, कोई 23 प्रवचनों में है, इस तरह से। पर मैंने तो एक प्रवचन जो 30 वाला सुना था वो अच्छा लगा, तो मैं तो उसी को ही सोच रहा था। तो वो उनको वहां मिल तो गया, उनकी लिस्ट में मिल गया। और सुना भी, फिर मैंने दूसरा भी प्रवचन सुन लिया, एक सुना ही था, दूसरा भी सुन लिया। पर यही मन में था कि अगर उसकी प्रिंट आउट हो सकती हो तो एक पुस्तक आपके पास हो जाएगी, या फिर वृंदावन में आप जाओगे तो वो वहाँ ये अलग से वो शायद मिले नहीं, भागवत पुराण जो है, एकादश स्कंद, जिसमें 30 प्रवचन हो, वो ला सकते हैं। एक पुस्तक भी अगर आ जाए तो वो फिर उसके प्रिंट आउट तो सारे हो जाएंगे। चलो ठीक है, जैसा भी कहो, कभी संजीव शर्मा का मौका लगेगा तो देख लेना तुम, और अखंडानंद जी के आश्रम में। और भी कोई चाहे तो वो भी पता कर सकता है कि भाई जो 30 प्रवचनों वाला एकादश स्कंद महाराज जी का अवेलेबल है क्या। ठीक है जी। नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी, नारायण।
कौन? अच्छा प्रसाद का क्वेश्चन है। अच्छा, भून भान के नहीं रखा हुआ क्या? हम तो जैसे लाते हैं तो भून के रख देते हैं उसको, फिर तो तो नहीं रखा हुआ, भून के रख दो तो भी क्या प्रूफ थोड़ी हो गया कि अब वो कीड़ा नहीं लगेगा। बरसात में है तो किसी भी चीज को कीड़ा लग जाता है।